नमस्कार। देखिए, जन्म के बाद ना जीवन का सबसे बड़ा सच है मृत्यु। एक ऐसा सच जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता। और हिंदू धर्म में जो अंतिम संस्कार से जुड़े रीति रिवाज हैं, वो असल में आत्मा की मोक्ष की तरफ यात्रा में मदद करने के लिए बनाए गए हैं। इन्हीं में से एक विधान काफी रहस्यमयी और गहरा है। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सवाल ये है कि आखिर क्यों हिंदू दाह संस्कार के दौरान जलते हुए शव के सिर पर प्रहार किया जाता है। अब देखिए, सुनने में ये प्रथा थोड़ी अजीब, शायद थोड़ी डरावनी भी लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए इसके पीछे बहुत गहरे आध्यात्मिक और साथ ही प्रैक्टिकल कारण भी छिपे हैं। तो सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं। ये कोई हिंसक क्रिया नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये एक पवित्र प्रक्रिया का आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। शास्त्रों में भी इसे एक जरूरी विधान माना गया है। इस क्रिया का एक खास नाम है, इसे कहते हैं कपाल क्रिया, और इसका जिक्र आपको गरुड़ पुराण जैसे हमारे पवित्र ग्रंथों में भी मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये अंतिम संस्कार के विधि विधान का एक कितना जरूरी हिस्सा है जो सदियों से चला आ रहा है। तो चलिए अब इस विधान के पीछे के कारणों को परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी सबसे प्रैक्टिकल यानी कि भौतिक वजह की। अब ये बात काफी दिलचस्प है कि इसके पीछे एक साइंटिफिक वजह भी है। देखिए, इंसान की जो खोपड़ी होती है ना, वो शरीर की सबसे मजबूत हड्डियों में से एक है। और होता ये है कि चिता की आग में भी ये अक्सर पूरी तरह से नहीं जल पाती। तो कपाल क्रिया ये सुनिश्चित करती है कि शरीर का कोई भी हिस्सा बचे नहीं और शरीर पूरी तरह से पंच तत्वों में विलीन हो जाए। और हाँ, ये बात सिर्फ शरीर के जलने तक ही सीमित नहीं है, इसका एक कार्मिक पहलू भी है। मान्यता यह है कि अगर शरीर, खासकर खोपड़ी, पूरी तरह से भस्म न हो तो इसका असर मृतक की आत्मा के अगले जन्म पर भी पड़ सकता है। माना जाता है कि इससे आत्मा के विकास में रुकावट आती है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ शरीर के जलने और कर्मों तक ही सीमित नहीं है। कपाल क्रिया के पीछे एक और बहुत गहरा आध्यात्मिक मकसद छिपा हुआ है, जो सीधा सीधा आत्मा की यात्रा से जुड़ा है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? हिंदू अंतिम संस्कार का मकसद सिर्फ शरीर का निपटारा करना नहीं होता। असली लक्ष्य है आत्मा यानी प्राण को इस भौतिक शरीर और सांसारिक बंधनों से आजाद करना, ताकि वो अपनी आगे की यात्रा पर बढ़ सके। अच्छा, इस पूरी प्रक्रिया को और अच्छे से समझने के लिए हमें शरीर के 7 ऊर्जा केंद्रों यानी चक्रों के बारे में जानना होगा। हिंदू और योगिक परंपराओं के हिसाब से ये हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा के सेंटर्स होते हैं। ये हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से से शुरू होते हैं और सिर के बिल्कुल टॉप तक जाते हैं। अब इन 7 चक्रों में जो सबसे जरूरी है वो है 7वां और सबसे ऊपर वाला चक्र, जिसे कहते हैं सहस्रार चक्र। ये हमारे सिर के ठीक ऊपर होता है, उसी जगह पर जहां चोटी रखी जाती है। इसे आध्यात्मिक चेतना और ज्ञान का केंद्र मानते हैं। सहस्रार चक्र को मोक्ष का द्वार भी कहते हैं। जी हाँ, गेटवे टू लिबरेशन। मान्यता यह है कि जब कोई सिद्ध आत्मा अपना शरीर छोड़ती है तो वो इसी दरवाजे से बाहर निकलती है और उसे परम मुक्ति यानी मोक्ष मिल जाता है। और कपाल क्रिया वो प्रतीकात्मक रूप से सिंबॉलिकली इसी द्वार को खोलने में मदद करती है। अब इसका एक और पहलू भी है जो आत्मा की सुरक्षा से जुड़ा है। मतलब ये क्रिया सिर्फ मुक्ति के लिए ही नहीं, बल्कि आत्मा की रक्षा के लिए भी बहुत जरूरी मानी जाती है। एक काफी प्रचलित मान्यता यह भी है कि कुछ तांत्रिक लोग तंत्र मंत्र और सिद्धियों के लिए एक साबुत अधजली खोपड़ी का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, और माना जाता है कि ऐसा करने से मृतक की आत्मा बंधक बन सकती है, उसकी मोक्ष की यात्रा में रुकावट आ सकती है। तो कपाल क्रिया उस खोपड़ी को खंडित करके इस खतरे को ही खत्म कर देती है। तो अब तक हमने जो भी अलग अलग कारण देखे, चाहे वो भौतिक हो, कार्मिक हो या आध्यात्मिक, आइए अब इन सबको एक साथ जोड़कर इस पूरे अनुष्ठान का मतलब समझते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो कपाल क्रिया के 4 गहरे मतलब निकलते हैं। पहला, ये शरीर का पूरा दाह संस्कार पक्का करता है। दूसरा, ये आत्मा के अच्छे कार्मिक भविष्य को सुनिश्चित करता है। तीसरा, ये सहस्रार चक्र के जरिए आत्मा को मोक्ष का रास्ता देता है। और चौथा, ये आत्मा को किसी भी बाहरी बुरी शक्ति से बचाता है। तो कपाल क्रिया जैसी प्रथा हमें ये याद दिलाती है कि हमारी कई प्राचीन परंपराओं के पीछे कितने गहरे वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण छिपे होते हैं।
ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जीवन और मृत्यु जैसे बड़े सवालों को समझने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितने गहरे और सार्थक अनुष्ठान रचे थे।